और बंगाल में काउंटिंग से पहले स्ट्रांग रूम को लेकर सियासत जारी है। सीएम ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को 24 घंटे एक्टिव रहने का आदेश दे रही हैं। शनिवार को पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि अफवाहों पर भरोसा ना करें, बाहर का खाना ना खाएं, काउंटिंग सेंटर किसी भी हालत में ना छोड़ें, नतीजों की अपलोडिंग पर नजर रखें, ईवीएम में गड़बड़ी दिखने पर तुरंत शिकायत करें और कोई उम्मीदवार 200-300 वोटों के अंतर से सीट हार जाता है तो दोबारा काउंटिंग की मांग करें। पश्चिम बंगाल में अब से करीब 24 घंटे बाद साफ होने लगेगा कि बंगाल पर अगले 5 साल किसका राज होगा। ममता बनर्जी चौथी बार सीएम बनेंगी या फिर 15 साल बाद दीदी बंगाल की राजनीति से बाहर होंगी और बंगाल में पहली बार कमल खिलेगा। लेकिन बंगाल में काउंटिंग से पहले स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी को लेकर हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा जारी है। बीजेपी और टीएमसी के नेता स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाले हुए हैं, सीसीटीवी पर नजरें गड़ाए हुए हैं, एक पल के लिए भी स्ट्रांग रूम से नजर नहीं हट रही है। बंगाल में काउंटिंग का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बंगाल का पारा और चढ़ता जा रहा है। स्ट्रांग रूम को लेकर जबरदस्त माहौल बना हुआ है। एक एक स्ट्रांग रूम को छावनी बना दिया गया है। काउंटिंग से पहले टीएमसी के एक्शन प्लान के जवाब में बीजेपी ने भी पूरी तैयारी की है। आज बीजेपी की महिला कार्यकर्ता सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्ट्रांग रूम से बाहर धरना देंगी। साथ ही सभी विधानसभा के उम्मीदवार अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करेंगे। इससे टीएमसी के नेताओं को खूब मिर्ची लग रही है। बैठेंगे तो हम लोग जो थर्सडे में सोचता है भाजपा को, वो लेट में संडे वो सोचता है। जो प्रॉब्लम था हम लोग पॉइंट आउट किया, उस दिन पॉइंट आउट किया, स्ट्रांग रूम के सामने हम लोग धरना में बैठ गया था। सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सीसीटीवी लग गया, अभी वो लोग नौटंकी करने चला। हमारा जब पूरा 24 आवर्स हमारा वर्कर्स है वो नजर रख रहा है। तृणमूल का साथ बीजेपी का नहीं, तृणमूल का साथ इलेक्शन कमीशन का नहीं, सेंट्रल फोर्स का नहीं, लड़ाई तृणमूल का साथ जनतंत्र का। जनतंत्र को वो उखाड़ के फेंकने का कोई प्रयास कर रहा है। हम जनतंत्र को बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं और जनतंत्र को हम कामयाब करेंगे। जनतंत्र को डायमंड हार्बर में हम प्रतिष्ठित करके रहेंगे, ऐसा मंशा लेके हम काम कर रहा है। इसीलिए अभिषेक बनर्जी का गुंडा लोग जो जनतंत्र के लिए खतरा है, इस सारे जो गुंडा का समाप्त होगा। काउंटिंग से पहले सबसे ज्यादा टेंशन में टीएमसी दिख रही है। वो बार बार स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर सवाल उठा रही है। पैरामिलिट्री की पूछताछ और चेकिंग से टीएमसी के नेता परेशान हैं। ये बाहर जो तैनात हैं आर्मी के लोग, उनको ये भी नहीं मालूम कि जो हम लोग एक बैज पहन के जाते हैं उसमें तो कैंडिडेट लिखा है, तो कैंडिडेट को तो आप अंदर जा सकते हैं। वो हमको कह रहे कि आपके 2 जन जो अगर हैं, 1 जन को बाहर आना है तब हम जाएंगे। खबर भी नहीं है। फिर पुलिस आके बोल रहा है कि नहीं कैंडिडेट कोई उस गिनती में नहीं आते, उसको अलाउ कीजिए। तो हमने कहा कि रोज रोज हम लोग आपके द्वारा क्यों अपमानित होते हैं? अगर नियम आपको नहीं मालूम है तो कौन से नियम में आपने रोका? आपको नियम नहीं मालूम कि रोकना है या नहीं रोकना है, तो आपके कौन से नियम में आपने कैंडिडेट को रोका? तो अगर नियम नहीं मालूम है तो हर दिन अपमान करते हैं हम। शनिवार को काउंटिंग को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने अपनी पार्टी के काउंटिंग एजेंटों के साथ बैठक की। इस दौरान ममता बनर्जी ने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को स्पेशल ऑर्डर जारी किया है। अफवाहों पर भरोसा न करें, बाहर का खाना न खाएं, काउंटिंग सेंटर किसी भी हालत में न छोड़ें, नतीजों की अपलोडिंग पर नजर रखें, ईवीएम में गड़बड़ी दिखने पर तुरंत शिकायत करें। कोई उम्मीदवार 200-300 वोटों के अंतर से सीट हार जाता है तो दोबारा काउंटिंग की मांग करें। टीएमसी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ममता बनर्जी चौथी बार सीएम बनने का दावा कर रही हैं। ममता बनर्जी ने दावा किया कि टीएमसी कम से कम 200 से अधिक सीटें जीतेगी, शायद इससे भी ज्यादा। बीजेपी द्वारा अपनी सीटों की संख्या के बारे में किए जा रहे प्रचार को ज्यादा गंभीरता से न ले। टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले एग्जिट पोल को भी महत्व न दे। ऐसे पोल 2021 और 2024 में भी गलत हुए थे। ऐसे ज्यादातर पोल शेयर बाजार को प्रभावित करने के लिए होते हैं। तृणमूल कांग्रेस हार तो स्वीकार कर लिया, फिर भी थोड़ा बयानबाजी से
काउंटिंग स्टेशन में उसका कार्यकर्ता जाए, इसी के कारण कुछ स्टेटमेंट कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आंकड़े देते रहते हैं, उसका आंकड़े हर मीटिंग में बदलते रहते हैं। हार मानना इतना सहज बात नहीं है उनके लिए, इसीलिए ऐसा चल रहा है स्टेटमेंट। बंगाल में इस बार मैजिक नंबर किसके हाथ लगेगा, ये अगले 24 घंटे के बाद साफ होने लगेगा। लेकिन उससे पहले आंकड़ों और नैरेटिव का सियासी खेल जारी है।